अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मुझे क्या करना है, मुझे एडिटिव इनवर्स चाहिए किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली एडिटिव इनवर्स होता क्या है। हम क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेकिन आज हम फिर डिस्कस करेंगे। सर याद रखिएगा, अगर बेसिकली दो नंबर को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अगर दो नंबर को ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, ज़ीरो का मतलब क्या होता है सर, याद रखिएगा, ये ज़ीरो तो हम मेंशन करते हैं, लेकिन इस ज़ीरो का भी नाम होता है, इसे कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं भाई, हम इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ऐसा नंबर जिसको ऐड करने के बाद आपके नंबर में चेंज ना आए, उसे आप कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि अगर दो नंबर को ऐड करने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर दो नंबर को ऐड करूँ और आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स। और इसकी खैर याद रखिएगा, पहली चीज़ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें एमसीक्यू से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलें, अब उसने क्या कहा, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, इसमें दोनों नंबर की साइन एक दूसरे से क्या होती हैं, अपोजिट। ठीक है, सपोज कर ली, जस्ट सपोज मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर क्या है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सर मेरे पास है ए कॉमा बी। क्या है भाई, ए कॉमा बी, और मुझे क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो सर ये क्या होगा, ये होगा माइनस का ए और क्या होगा, माइनस का बी। यानी कि अगर ए पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव आएगा, अगर बी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो चलें वन बाय वन सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। सर पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में मुझे बताएंगे एडिटिव आपके पास इनवर्स क्या होगा। उसने कहा सर पार्ट नंबर 1 का एडिटिव इनवर्स क्या करेंगे, जस्ट साइन चेंज कर देंगे। मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस z, याद रखिएगा। और क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास माइनस का 3, साथ में क्या बन जाएगा, माइनस का 5 आयोटा। यही क्या बन जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 का बताइए, पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर बात करें किसकी, एडिटिव इनवर्स की। ठीक है भाई, किसकी बात करें, अगर पार्ट नंबर 2 में बात करें एडिटिव इनवर्स की, तो बताएं क्या होगा। उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 के अंदर एडिटिव इनवर्स के अंदर दोबारा क्या कर दूंगा, साइन चेंज। मेरे पास क्या आ जाएगा, +6 की जगह -6, और -5 की जगह क्या रहेगा, +5 आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट नंबर 2। अब बताएं पार्ट नंबर 3 में क्या आएगा। उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 में अगर आप जा रहे हैं और अगेन क्या मेंशन कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, तो मुझे बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर साइन चेंज होगी दोनों की। अब दोनों की जब साइन चेंज होगी तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 11 की जगह क्या रहेगा, बताइए, -11, और 0 की जगह -0। अब -0 लिखें +0 लिखें, वो मसले वाली बात नहीं है, असूली तौर पे आपको क्या लिखना चाहिए, मतलब 0। ठीक है भाई, सिर्फ क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि 0 क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ना पॉजिटिव होता है ना क्या होता है, नेगेटिव। अब इसी तरह पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है। उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 4 का एडिटिव इनवर्स की बात करें तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे दोनों नंबर की। अब देखिए हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है क्या। उसने कहा सर रियल पार्ट क्या है, +2/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -2/3, और ये क्या है +6, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -6। तो इसी तरह पार्ट नंबर 4 तो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5। तो मुझे बताएं अब पार्ट नंबर 5 में क्या उसने कहा, सर पार्ट नंबर 5 देखते हैं। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है भाई, उसने आपको फ्रैक्शन दिए कि आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमारे स्टूडेंट तो अच्छे अच्छे को खुद कंफ्यूज कर देता है। ये तो फिर भी एक सवाल है, चले अभी कर दीजिए इसको कंफ्यूज। मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर बन जाएगा -8/9, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा मेरे पास हो जाएगा +4/5। ठीक है, आपने क्या किया, आपने साइन चेंज कर दी रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों की। अब अगर आ जाइए कहाँ पे, पार्ट नंबर 6 पे। तो पार्ट नंबर 6 में भी अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडिटिव इनवर्स।
तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा साइन चेंज किसकी, रियल और इमेजिनरी पार्ट की। ठीक है भाई, किसकी साइन चेंज करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट की। तो मुझे बताएं रियल पार्ट मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर रियल पार्ट है 0, अब 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3/8, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 3/8। ठीक है, कोशिश कीजिए माइनस साइन कहाँ लगा दीजिए, बीच में, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान था, बहुत आसान था। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।